हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप एवरीबडी इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। आप सबका मेरे चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज आपको दिखाते हैं हैंगिंग गार्डन का व्यू बेसिकली। सो हमने ड्राइव किया। इट्स ऑलमोस्ट फॉर मी फ्रॉम Tibba to their location. It was almost 115 किलोमीटर, विच वॉज ऑलमोस्ट ऑफ 1 hour प्लस ड्राइव। आप देख सकते हो जैसे हम एंटर किए हैं, आप देख सकते हो कि मैंने आपको एक टिकट दिखाई है जिसका आप देख सकते हो कि 5 dirham चार्जेस था। सो वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी लोकेशंस पे लिखा हुआ है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो चार्जेस येट, और सबने बताया भी होगा, लेकिन रिसेंटली ये चार्जेस स्टार्ट हो गया है। जो अडल्ट का ऑलमोस्ट 5 dirhams है और 6 year एंड बिलो के लिए चार्जेबल नहीं है। तो कोई भी वहाँ पे जाए उस हिसाब से ना जाए कि देयर इज़ नो टिकट। इट इज़ नाउ टिकट स्टार्ट बट वेरी मिनिमल प्राइस विच इज़ 5 dirham ओनली एंड इट्स वर्थ मोर देन अ वर्थ बेसिकली। तो आप देख सकते हो कि पहली लोकेशंस जहाँ पे हम जा रहे हैं जो किड्स का एरिया है, आपने मैप में जब मैंने दिखाया उसमें एक डिफरेंट लोकेशन और मैप दिखाया हुआ है जिसमें डिफरेंट लोकेशंस मार्क की हुई हैं। आपको कौन सी लोकेशन पे जाना है। आपको चिल्ड्रन का प्ले एरिया, एज वाइज ग्रुप इज़ देयर, देन सेकंड एरिया इज़ देयर, थर्ड एरिया इज़ देयर एंड सो ऑन। देयर इज़ अ डिफरेंट लोकेशन ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू प्ले एरिया इज़ मेंटेन्ड। सो आप एक बार मैप को ज़रूर देखें, उस हिसाब से आप डिवाइड करें अपना टाइमिंग एंड आप उससे एरिया बाय एरिया यू विल बी एबल टू कंप्लीट एंड थोरो विजिट इज़ नेसेसरी फॉर दिस लोकेशन। ऐसे ही आप देख सकते हो ये पहले वाला प्ले एरिया है, वेल मेंटेन्स। ओपन हुए गार्डन को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इट इज़ मेंटेन्ड वेरी वेल, वेरी क्लीन, टाइडी एंड देयर इज़ पीपल अराउंड टू टेक केयर ऑफ द एरिया ऑल्सो। तो ये पहले वाला प्ले एरिया है जिसमें चारवी और चिराग ने स्टार्ट किया प्ले, और वो लोग इट वाज फॉर देम इट वाज इंटरेस्टिंग। सो उन्हें बहुत अच्छा लगा। मल्टीपल टाइप्स के गेम्स, एक्टिविटी और टॉयज़ बेसिकली हर लोकेशंस पे हैं। ये ग्रीन जंपर्स आप देख सकते हो यहाँ, नॉट ओनली यहाँ बट आप देख सकते हो कि दूसरे एरिया में सब जगह पे ये लोकेशंस में आपको मिलेगा। इसके अलावा गेम्स मल्टीपल हैं, हैंगिंग, राउंडिंग्स के लिए पजल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, वो सब आपको देखने को मिलेगा इस लोकेशन पे। मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग, सबसे बड़ा अच्छा मेरे को ये लगा कि ये लोकेशंस इज़ अमेजिंग एज वेल एज आफ्टर दैट एरिया इज़ मेंटेन्ड वेरी वेरी वेल। It's maintains very beautifully and every equipment which is there is working. There is no damage or something is out of order is there, beautifully maintains। और चिल्ड्रन की एक्टिविटी के लिए इट्स वेरी वेरी नाइस एंड इट्स मैसिव बेसिकली। सो अब तक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ओनली दिस इज़ ओनली वन प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रन। आफ्टर दैट देयर इज़ अनदर प्ले एरियाज ऑल्सो फॉर द चिल्ड्रन इज़ देयर विच इज़ वेरी वेरी नाइस एज वेल। तो आप देख सकते हो कि चिल्ड्रंस को यहाँ पे आप ला के सिर्फ छोड़ना है और आफ्टर दैट यू विल सी देम बिजी बाय देमसेल्फ। सो दैट्स ग्रेट एक्चुअली एंड हेयर समबडी इज़ ट्राइंग टू बी चिल्ड्रन एज वेल। और आप देख सकते हो कि यस, ये वाला पजल्स एंड फॉर एक्टिविटी इट इज़ नाइस। तो इसके अलावा मैं थोड़ी देर बाद आपको दूसरी लोकेशंस वगैरह भी दिखाता हूँ जो एज वेल एज आपको व्यू भी दिखाएंगे। तो गार्डन का जब भी आप विज़िट करो तो आप एटलीस्ट प्लान करो कि आप डे लाइट और नाइट व्यू का दोनों का डिफरेंस देख सको। तो एटलीस्ट 1.5 hour you need during the day and after that you after become dark you need to enjoy the view of night also. That also is as very very nice, beautiful view basically. So you should have that in mind that you reach on at least 1 to 2 hours during the day also and then continue with the night view also. Locations आप देख सकते हो, beautifully arranged areas for sitting down for the families. You can take your own carpet or something if you want to sit down there and all. There is no for information there is no barbecue or something facilities over there. आप देख सकते हो कि लेक जो मेन गार्डन का पानी का फ्लो ऊपर से आता है, इट्स मैसिव ऑल्सो, वेरी वेरी बिग बेसिकली।
So ये वाली locations as you can see it comes from the top mountain, flow through beautiful sound of waterfall, everything is comes continuously basically. So मालूम नहीं है ये क्या है, but I think it's because of flow, because of waterfall, जो भी because of filtration क्लीनिंग के कारण से हो सकता है, लेकिन still it's beautiful to view and it's well maintained also. जैसे कि आप देख सकते हो चिल्ड्रन अपने आप इंजॉय करने लग जाते हैं इस लोकेशन पे, बिकॉज इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल लोकेशन एंड द लोकेशन इज़ ब्यूटीफुल. सो आपको मैं गार्डन का साइड का ये व्यू दिखा देता हूँ. आप देख सकते हो कि इधर पाथवेज जो एज गोइंग एज ए पाथवे फ्रॉम द साइड्स इज़ मल्टीपल, लेफ्ट और राइट, एंड देन फ्रंट में दैट्स बेसिकली द माउंटेन विच इज़ कर्व्ड. ये स्टेप्स हैं जो आपको क्लाइंबिंग के लिए स्टेप्स हैं. बेसिकली इट्स गोज़ फ्रॉम वन लेफ्ट साइड टू राइट साइड एंड देन अनदर राइट साइड ऑफ the garden basically, and all are connected. So basically when you start from one side you will be able to see going the pathway in the left, right and on the top. तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि if you start from one edge you can go till the next end also, which will be very long distance. But those people are interested in jogging, trailing and all this. It's beautiful. Basically I tried as maximum. So आप देख सकते हो कि बच्चे लोग will not be able to do complete because they will be tired. But as I am fond of, मैं रेगुलरली ये सब करता रहता हूँ, तो मेरे लिए it is bit easy. तो मैं एज मैक्सिमम बच्चों के साथ में जाने की वहाँ पे कोशिश किया है और मैंने कंप्लीट भी किया. उसके अलावा देन मैं अकेला भी उस लोकेशन पे गया. ऊपर का व्यू देख सकते हो कि इट्स अमेजिंग, इट्स ऑल ऑर्गेनाइज, ब्यूटीफुल लाइटिंग, एंड आई स्टार्टेड गोइंग अप वेयर आई कैन सी द फाउंटेन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेवल. एंड जहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटरफॉल ज़बरदस्त है. अभी भी हाफ वे जाने के बाद में आप देख सकते हो कि अभी भी उसका हाइट काफ़ी लंबा है, जो आई विल ट्राई टू कंप्लीट एंड शो यू फ्रॉम द टॉप लेवल. सो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका सीनिक ब्यूटी, दिस इज़ लाइक मीडियोकर लेवल नाउ. इट्स टर्निंग फ्रॉम डे लाइट टू द नाइट, एंड ये देख सकते हो कि आप मिडिल में द व्यू इज़ लाइक दिस विद द लाइटिंग. सो ज़बरदस्त व्यू. आप नेक्स्ट टू फाउंटेन जा सकते हो. आप देख सकते हो क्लियर वाटर, waterfall and all the arrangement with the lighting and all is great. तो आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ क्विक स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरी गुड लाइटिंग, स्टेप्स आर मेंटेन, सब कुछ बराबर है, स्टेप्स बराबर रखे हुए हैं और कहाँ पे कोई डैमेज वगैरह नहीं दिखाई देता. तो लेफ़्ट राइट देन आई गो अप. ऊपर जाते हैं तो इट्स क्वाइट वेरी लॉन्ग हाइट. सो यहाँ से देख सकते हो कि लेफ़्ट विंग में जाते हो आप, अगेन फाउंटेन के पास पहुँचते हो. आई एम ऑलमोस्ट टू रीच. तो आप देख सकते हो कि मैं ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच चुका हूँ. इससे भी ऊपर आप जाके द मैक्सिमम हाइट, जो आपको पूरे पार्क की जो स्टेयर्स हैं उससे आप ज्वाइनिंग किएगी. Hello guys, I'll show you the picture of mine, full of sweat, coming upstairs step by step to have a better video and pictures for you as a family. So I'm on the other side of the road, from that road where we have done the parking, on that area where you can see the cars, and I reached to the other side of mountain top. तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल. आप देख सकते हो कि आप कंप्लीट व्यू ऑफ गार्डन, जो ऊपर से व्यू है टॉप एरिया से, जहाँ पे स्टेयरकेस आपस में कनेक्टेड होती है. तो यहाँ से आप कंप्लीट व्यू दे सकते हो, एंड इट्स वेरी बिग. एक्चुअली व्हेन यू टेक फोटोज़ विद द कैमरा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक इन वन फ्रेम. तो ये टॉप का रोड है जहाँ पे एक्चुअली हमने पहले गाड़ी रोकी थी और वहाँ से हम नीचे आए थे. नाउ वी कैन सी आई एम कमिंग डाउन टू द स्टेयर्स विच आई शोड यू. अभी नीचे पहुँच गया हम
आप देख सकते हो कि इट्स वाज कंप्लीट, मेरे ऊपर पूरी स्वेटिंग वगैरह थी, तो इसकी हाइट्स काफ़ी ज़्यादा है। नाउ आप देख सकते हो कि जगह जगह पे गार्डन्स, ब्यूटीफुल गार्डन इन बिल्डल इज़ टेकन वेयर चिल्ड्रन कैन प्ले, फैमिलीज कैन सिट डाउन। आप स्नैक्स खाना जो भी लेके आते हो देन यू कैन डू ऑन योर ब्रेक। सो ये वाली फैसिलिटीज़ भी हैं। आप देख सकते हो कि साइड्स में शॉप्स वगैरह भी हैं, स्मॉल शॉप्स के काउंटर हैं जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हो। और देयर इज़ 2 रेस्टोरेंट बेसिकली। आप देख सकते हो कि रेस्टोरेंट लेफ़्ट में आप देख सकते हो कि एंट्रेंस के ऊपर ही है लेफ़्ट साइड में, और एक रेस्टोरेंट है विच इज़ ऑन द टॉप बेसिकली, जो आफ्टर क्लाइंबिंग टू अदर रोड साइड इज़ देयर। सो दो रेस्टोरेंट्स हैं विच आर ऑपरेशनल एंड दे सर्व्स गुड, बट इट्स क्वाइट यस लिटिल बिट एक्सपेंसिव एंड ऑल, बट आप गार्डन में आए तो देन यू हैव टू हैव दैट लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस एंड ऑल, बट रीजनेबल्स काउंटर्स वगैरह हैं, सब कुछ है वहाँ पे जो आप चीज़ें खरीद सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना ले सकते हो। तो ये सेकंड प्ले एरियाज़ है चिल्ड्रंस का, वहाँ पे स्लाइड और स्विंग्स वगैरह हैं। सो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी नाइस एंड इट्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एज। तो इसके हिसाब से आप साइनेज में देख सकते हो कि ओके आपका चिल्ड्रंस इस एज का है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कौन से वाले गेम्स एरिया में जाना है विच इज़ प्रेफर्ड फॉर यू ऑल्सो। सो आपको जैसे मैंने बोला है पहले भी, जंपिंग ट्रैक वगैरह से आपको बहुत सारी लोकेशंस बनाया हुआ है जहाँ पे विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रंस एक्चुअली। क्लाइंबिंग ये ट्रेल्स ये दूसरी सेकंड लोकेशंस हैं बेसिकली, जहाँ पे एज ग्रुप डिफरेंट है, तो वहाँ पे भी ये बनाया हुआ है, तो बच्चों के लिए इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ये वाले ट्रेल्स हैं। तो आप देख सकते हो कि डार्क होने के बाद में व्यू इज़ टोटली डिफरेंट, तो बट इट्स नॉट डार्क बेसिकली, बच्चों के लिए परफेक्ट है और एनफ लाइटिंग फॉर प्ले एरियाज बेसिकली। यहाँ पे चार्वी को थोड़ी सी चोट भी लगी थी, सी फेल डाउन इन द गार्डन वाइल प्लेइंग विद ब्रदर बेसिकली। सो उसका फर्स्ट एड थोड़ा बहुत हो गया था, देन रिमेनिंग फर्स्ट एड हैज़ टू बी डन एट होम। तो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग है, बड़े भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट्स क्वाइट नाइस, इट्स अमेजिंग टू हैव सच अ ब्यूटीफुल गार्डन। और यदि आपके घर के नज़दीक हो ऐसी चीज़ें तो और भी ज़बरदस्त होता है। सो इट्स लुक्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग फॉर चिल्ड्रन। This is something which is antique sound bar is supposed to be. This is modernized भी। आप यहाँ से बात करोगे तो दूसरी साइड में आपको साउंड आएगी। देखो it's makes tiring for them, it's very very good, make them busy actually। दूसरी साइड में भी आप देख सकते हो, इधर भी स्लाइड्स वगैरह हैं, लॉट ऑफ एरियाज़ विच इज़ मेक देम बिजी। ये वाला रेस्टोरेंट्स है विच इज़ बेसिकली आपने अभी देखा और स्टार्टिंग में देखा होगा। और जैसे एंट्रेंस है नीचे रोड पे, उसमें आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया है जो विच इज़ ट्रेल फॉर लाइक cyclist and the electric scooter and everything they use, and this is the restaurant which is one of the main entrance restaurant is there, which is quite clearly open and is continue. Now we are heading back to the house. It's quite almost 3 hours और यहाँ पे पार्किंग का स्पेस बहुत है, and hope to see you in this garden again and again. Beautiful. Goodbye and don't forget to subscribe, like and comment on this channel.